नमस्कार, मैं रमेश शर्मा सिटी बिग न्यूज़ फेसबुक यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। जैसे कि इस समय मैं हूं जोगीराम सियाजी के निवास स्थान पर। जैसे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बरवाला हल्के से टिकट के दावेदार थे और टिकट वहां से कटने के बाद एक तरह से थोड़ा सा मायूस तो हुए थे, लेकिन कार्यकर्ता का जोश और कार्यकर्ताओं की भीड़ ने इनको मजबूत किया और पार्टी किसी भी पार्टी से अगर टिकट मिले या निर्दलीय लड़ने की उसमें जैसे जनता के मत से इन्होंने फैसला करने की बात कही, तो वहीं पे ज़्यादातर लोगों का था कि किसी पार्टी से टिकट मिले तो चुनाव लड़ना चाहिए। तो इस फैसले को मानते हुए उधर से एक पार्टी जैसे जेजेपी पार्टी ने भी इनको देखते हुए आज इनको जेजेपी पार्टी की तरफ से टिकट मिला है और बरवाला हल्के से मैदान में होंगे जेजेपी की तरफ से। जोगीराम जी, सिटी बिग में पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बधाई हो कि आपको जेजेपी पार्टी ने टिकट दिया है। जैसे कि पहले आपके कार्यकर्ता चाहते थे किसी पार्टी की, उससे आप टिकट लेके और चुनाव लड़ें, तो क्या कहना चाहेंगे जनता को? जनता का तो क्या कहना चाहूँगा, बस यही कहना चाहूँगा, हमारी जो है शुरुआत की पार्टी है वापस अपने घर में उसी में आ गए, शुरुआत वाले में ही। ये हमारी अपनी खुद की पार्टी है। जैसे कल की जो आपकी मीटिंग थी, मीटिंग में लगभग 600 साढ़े 600 के करीब लोग थे। लोगों का जो फैसला था, आप क्या मानते हैं लोगों के जो एक तरह से एक बार तो आपने कह दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, लेकिन जनता के दबाव और जो आपके जो समर्थक उनके दबाव से आप फिर दोबारा से आप मैदान में, और उधर से पार्टी ने भी आपको सपोर्ट किया और पार्टी ने टिकट दे दी, तो क्या किस तरह से रहेगी रणनीति आगे? जैसे जजपा नेता जो हमारे दुष्यंत जी हैं, उनको जब ये पता चला कि आप आज़ाद चुनाव तो लड़ना नहीं चाहते, पार्टी ने टिकट नहीं दी, तो वो मुझे अपने घर का सदस्य मानते थे। तो उनका मैसेज आया और हमारे साथियों ने संपर्क किया कि आप ने चुनाव लड़ना चाहिए, आपने 15 साल से 17 साल से आप मेहनत कर रहे हो और अपने इलाके को कुछ देने के लिए यदि अगर पावर लेनी है तो आपने चुनाव लड़ना चाहिए, और चुनाव जो है आपके लिए जजपा के दरवाजे खुले हैं, पहले भी खुले थे, आगे भी खुले रहेंगे हमेशा, तो आपका स्वागत होगा। तो फिर मैंने ये हमारे साथियों से सलाह करके और ये सोच कर कि ये तो हमारी जहाँ से हम पैदा हुए जिस पार्टी से, वही पार्टी है, वहाँ में जाने में कोई दिक्कत नहीं है। उनकी नीतियों से हमेशा हम पक्षधर रहे हैं। जैसे कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी वहाँ से भूपेंद्र गंगवा को मैदान में उतारा है, उधर से रामनिवास घोड़ेला जी कह रहे हैं मैं चुनाव लड़ूंगा, तो आपके पास पार्टी के टिकट भी और आपकी पुराने वोट भी हैं, जैसे निर्दलीय आप पहले लड़े तो उस टाइम भी, तो कितना आसान होगा इस बार? आसान तो इतना होगा कि चुनाव में कहीं कोई मुकाबला ही नहीं दिखाई देगा, वो चुनाव उठेगा ही नहीं अब उनका हमारे सामने, इतना आसान चुनाव होगा। क्योंकि पार्टी का जो दुष्यंत जी हैं उनका बहुत ज़्यादा पब्लिक के अंदर इमेज है, और ख़ासकर युवा ये चाहते हैं कि इस प्रदेश की बागडोर जो है दुष्यंत जैसे नौजवान के हाथ में होगी तो हमारी बेरोज़गारी ख़त्म होगी, युवाओं को रोज़गार मिलेगा। इस सोच के साथ ये सोच युवाओं की है, इसलिए कहीं मुकाबला नहीं बन पाएगा। जैसे पार्टी ने अभी आपको 1 घंटे पहले ही टिकट की वो हुई है, उस तरह जैसे आपके समर्थकों में किस तरह की अब खुशी है? जैसे एक बार निराश थे लोग जो टिकट कटने की वजह से, अब किस तरह की खुशी है? खुशी तो जब ये पता चला हमारे साथियों को कि जजपा की तरफ से ऑफर आई है और जजपा का मन बना लिया हम सब ने, तो उसी टाइम में बहुत खुशी थी ज़्यादा, और उस खुशी को देखते हुए ही ऊपर का शीर्ष नेतृत्व ने और मैंने ये फैसला लिया कि हम चुनाव में जाएंगे और जजपा की टिकट पे जाएंगे ताकि नौजवानों को रोज़गार मिलने का कार्य। तो नॉमिनेशन का क्या कार्यक्रम है, किस तरह से? नॉमिनेशन का टेंटेटिव मेरा कल 11:15 का है, बाकी ऊपर से यदि अगर कोई आदेश ऐसे आ गया भाई चेंज करना पड़ गया, घंटा 2 घंटा इधर उधर, तो हम संभव है कर लेंगे। क्या नॉमिनेशन के लिए दुष्यंत जी या नैना जी कोई आएंगे? अभी कोई मतलब जो है हमारी कंफर्मेशन नहीं है, शायद उनमें से कोई न कोई ज़रूर आएगा। तो आम पब्लिक को क्या कहना चाहेंगे, आपके समर्थकों को, आपके जो पब्लिक या बरवाला हल्के की जनता को? मैं यही कहना चाहूँगा, चौधरी देवीलाल जी ने जिस प्रकार से हर वर्ग के लिए, चाहे वो गरीब है, किसान है, व्यापारी है, किसी भी प्रकार का मजदूर है, नौजवान है, तो ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं था जिसमें चौधरी देवीलाल जी की मोहर ना हो कार्य करने के लिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है जजपा के कैंडिडेटों को जिताकर भाई दुष्यंत जी के हाथ मजबूत करें, मैं यही कहना चाहूँगा। सिटी बिग में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये थे जोगीराम सिहाग जी, समाज सेवी और भारतीय जनता पार्टी में पुराने रहे। उसके बाद पार्टी ने टिकट नहीं दी, ये घर पे थे, इनके पास इनके समर्थक आए, समर्थन ने हौसला बढ़ाया, उन्होंने कहा कि हमें चुनाव लड़ना है, लेकिन इन्होंने ये फैसला लिया। मीटिंग करने के बाद 600 के करीब यहाँ पे लोग थे, लोगों से हाथ खड़े करा के ये जानना चाहा कि निर्दलीय लड़ें या किसी पार्टी से।
तो ज़्यादातर लोगों का यह था कि पार्टी से अगर टिकट मिले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसी पे करके जेजेपी ने इनको टिकट दिया है और जेजेपी की टिकट से बरवाला हलके से चुनाव मैदान में होंगे और कल नॉमिनेशन भरेंगे जोगीराम सिहाग जी। मेरे सहयोगी सौम्या माथुर के साथ मैं रमेश। शहर की हर खबर को सबसे पहले जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल सिटी बिग न्यूज़। इसके साथ ही ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना भी न भूलें।